हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है, जहां हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यूज़ जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो की अगली कड़ी के अंदर हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी नए हैं इस वीडियो को देखने के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। और बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियो तुरंत अपलोड होते ही आपको मिल जाएं। तो वीडियो की कड़ी के अंदर हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द एपेक्स ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली बाय द। जो हार्ट होता है उसका एपेक्स पार्ट मोस्टली किससे बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बी। क्लियर? जो हार्ट होता है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है, जिससे ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट में और लेफ्ट के अंदर। और इसकी जो लोकेशन होती है हार्ट की, वो होती है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यहां पे हम क्या करते हैं? एपाइकल पल्स चेक करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। मीन्स लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास में A 6th cranial nerve, B 10th cranial nerve, C 7th cranial nerve and D 5th cranial nerve. The right answer is the D 5th cranial nerve. इसका जो नाम है वो है ट्राइजेमिनल। क्या नाम है इसका? ट्राइजेमिनल नर्व है। और जो 6th जो नर्व है उसका नाम है एब्ड्यूसेंट। एब्ड्यूसेंट। जो 10th क्रेनियल नर्व है उसका नाम है आपका वेगस नर्व। और जो 7th क्रेनियल नर्व है दैट इज कॉल्ड एज अ फेशियल नर्व। तो टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स आर देयर। क्लियर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज थर्ड क्वेश्चन। इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। टार्सल्स ऑफ द एंकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। जो एंकल्स होते हैं उसके जो टार्सल्स होते हैं वो कौन से टाइप की बोन होती है? इसका जो ऑप्शंस हैं वो है शॉर्ट बोन्स, सेसेमॉइड बोन, लॉन्ग बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ए शॉर्ट बोन्स। तो शॉर्ट बोन्स का एग्जांपल्स हैं आपके टार्सल्स, जो एंकल जॉइंट बनाने का काम करती है। तो टोटल जो टार्सल्स होती हैं वो होती है नंबर में 7 टार्सल बोन्स होती है, ठीक है। और सेसेमॉइड होती है जो इररेगुलर टाइप की बोन्स होती है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल आपके फीमर, टीबिया, फिबुला, ह्यूमरस। और न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है कि देयर इज अ होलो सेल्स फुल ऑफ एयर, जो किसी होती एयर की कैविटी से बनी होती है। इसका एग्जांपल है मैस्टॉइड प्रोसेस। सो द राइट आंसर क्या है टार्सल्स का? वो है शॉर्ट बोन्स। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। दैट इज हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज इन अ नॉर्मल एडल्ट। नॉर्मल एडल्ट के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती है? ऑप्शन है 58, 62, 60 एंड 64। द राइट आंसर इज बी। बी क्या इसका राइट आंसर है? टोटल 62 बोन्स होती हैं। इसमें होती है 62 और ईच के अंदर 30 होती है और एक एक्स्ट्रा होता है पटेला। क्या होता है? पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज
What is the approximate maximum air volume in the lung for normal healthy person? Means how much amount is present in the air in the normal lungs? तो राइट जो ऑप्शन है आपके पास में 2400 मिलियन, 3000 ml, 300 ml एंड 6000 ml. द राइट आंसर इज 6000 ml. 6 लीटर्स होती है एयर अपने लंग्स के अंदर नॉर्मली हेल्दी पर्सन के अंदर, और इसको हम बोलते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. दैट इज 6th क्वेश्चन. कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट? जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है वो कौन से टाइप का जॉइंट है? कार्पो मेटाकार्पल का मतलब होता है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, जो अपने हाथ के अंदर जो बोन्स होती है, तो उन दोनों के बीच में रिस्ट के अंदर और इसके अंदर जो बोन्स होती है उसके अंदर जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? इसका जो राइट आंसर है आपके वो है आपके सैडल जॉइंट. डी इज द राइट आंसर, सैडल जॉइंट. ठीक है, और ये कौन सा जॉइंट होता है आपके? साइनोवियल. साइनोवियल जॉइंट है, और साइनोवियल के अंदर भी ये सैडल टाइप का जॉइंट है, और ये जॉइंट बनता है आपके थंब, जो बनता है थंब का रोटेशन होता है वो होता है आपका सैडल जॉइंट. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 7th क्वेश्चन है. विच लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? एड्रिनल ग्लैंड की कौन सी लेयर है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट करती हैं? ऑप्शंस हैं एड्रिनल मेडुला, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस एंड जोना फेसिकुलेटा. इसका जो राइट आंसर है वो है जोना फेसिकुलेटा, जो क्या करती है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सीक्रेट करती है, और मेनली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो होता है कॉर्टिसोल. कौन सा होता है? कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट करती है, जो आपके मिडल लेयर है. कौन सी लेयर है? ये मिडल लेयर है. और जो ग्लोमेरुलोसा है दैट इज आउटर लेयर, और ये सीक्रेट करती है आपकी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड. मिनरेलोकॉर्टिकॉइड. और जो जोना रेटिकुलरिस है इट विल सीक्रेट द एंड्रोजन्स. क्या सीक्रेट करती है? एंड्रोजन्स सीक्रेट करती है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. दैट इज 7th. द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ऑप्शंस आर थंब जॉइंट, स्कल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड हिप जॉइंट. दिस इज ऑल्सो अ साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट. और इसका जो राइट आंसर है दैट इज हिप जॉइंट. The another one more example of the ball and socket joint, that is shoulder joint. Shoulder joint. Clear? Next question that is on your screen is this 9th question. What is the synonym of clotting factor 2? Clotting factor 2 का synonym कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास में. ए क्रिसमस फैक्टर, बी फाइब्रोनोजन, सी कैल्शियम, डी प्रोथ्रोम्बिन. द राइट आंसर इज डी प्रोथ्रोम्बिन को अपन सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं. द क्रिसमस फैक्टर दैट इज अ 4th क्लॉटिंग फैक्टर है. फाइब्रोनोजन इज द फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर एंड कैल्शियम इज द 9th क्लॉटिंग फैक्टर. द राइट आंसर इज प्रोथ्रोम्बिन, जो आपका सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 10th क्वेश्चन. फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ थाई. थाई के अंदर एक मसल्स होती है क्वाड्रिसेप फीमोरिस बोलते हैं उसको. इसके अंदर 4 मसल्स होती हैं. इसमें से कौन सी मसल्स हैं जो थाई को फ्लेक्शन के लिए हेल्पफुल होती है? ऑप्शंस हैं रेक्टस फीमोरिस, बी वेस्टस मीडियालिस, सी वेस्टस इंटरमीडियस
एंड डी वेस्टस लैटरलिस। इसका जो राइट आंसर है वो है रेक्टस फीमोरस। जो रेक्टस फीमोरस है वही इज एक ओनली मसल है जो क्या करती है, थाई को फ्लेक्स करने का काम करती है। ओनली मसल्स विच विल फ्लेक्स द थाई। क्लियर। वेस्टस लैटरलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो होती है आईएम इंजेक्शन के लिए काम में ली जाती है। इन्फेंट्स के अंदर, इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए आईएम जो इंजेक्शन देते हैं वो वेस्टस लैटरलिस के अंदर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शंस हैं हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, पोन्स एंड एमाइलगैडला। मींस ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसका सीधा जवाब होना चाहिए हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। तो बी करेक्ट है। अगर यहां पे ऑप्शन के अंदर हाइपोथैलेमस भी है और एक और है वो होता है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर अगर ऑप्शन में होता है तो राइट आंसर जाता है आपका थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इज द राइट आंसर। क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर ही क्या होता है आपका थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके 12th नंबर। हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व्स आर देयर इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितनी सर्वाइकल नर्व्स होती है। अब बात करते हैं कि सर्वाइकल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है। एक होती है सर्वाइकल, एक होती थोरैसिक, एक होती है आपके लंबार, सैक्रम एंड कॉक्सी। ठीक है, ये होती है और इसके नंबरिंग भी अलग अलग होते हैं C3, T12, L5, S5, C1। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 8, C इज द राइट। क्योंकि सर्वाइकल जो नर्व्स होती है वो 8 पेयर्स होती है, दोनों साइड में निकलती है स्पाइनल कॉर्ड के दोनों ओर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट। जो एल्बो है वो कौन से टाइप का जॉइंट है। इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डोलाइट्स एंड प्लानर। जिसका जो राइट आंसर है वो है बी, हिंज जॉइंट। ये भी क्या है आपके साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है। और जो पाइवट जॉइंट है, ये पाइवट जॉइंट है, ये एग्जाम्पल है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होता एटलस एंड एक्सिस जो बोन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, फर्स्ट एंड सेकंड बोन होती है, उसके बीच में जो जॉइंट बनता है वो होता है आपके पाइवट जॉइंट। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो ये रहा। द एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन आर कॉल्ड। लॉन्ग बोन का एक्सपेंडेड एंड पार्ट क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं ए ट्यूबरकल, बी एपिकॉन्डाइल्स, सी डायफाइसिस एंड डी एपीफाइसिस। इसका जो राइट आंसर है वो है एपीफाइसिस। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं बोन के अंदर। एक होता है एपीफाइसिस, एक होता है मेटाफाइसिस जो होता है आपका मिडल पार्ट, डायफाइसिस होता है सेंटर पार्ट ऑफ बोन, सेंट्रल पार्ट ऑफ बोन। क्लियर। एपिकॉन्डाइल्स होते हैं वो होता है आपके राउंडेड एमिनेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, राउंडेड एमिनेंस, राउंड एमिनेंसेस होते हैं। ट्यूबरकल्स क्या होते हैं, स्मॉल राउंडेड पॉइंट्स।
राउंडेड पॉइंट। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, एपिफाइसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट होता है मेनली किससे कंसिस्ट होता है? ऑप्शन है बीटा सेल्स, सी सेल्स, टी सेल्स एंड न्यूरोनल प्रोजेक्शंस। जो बीटा सेल्स होती है वो कहाँ होती है? पैनक्रियास के अंदर। टी क्या होती है? लिम्फोसाइट्स होती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूरोनल प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन जो ये रहा आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, यहां पे नॉट पूछा है, मीन्स नहीं होता है। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पार्ट से होता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन एडिनल एंटीरियर पार्ट से होता है, बट ऑक्सीटोसिन है वो एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? सी, ऑक्सीटोसिन। और ये किससे होता है? आपके पोस्टीरियर पार्ट से। किससे होता है? पोस्टीरियर पार्ट से। और पोस्टीरियर पार्ट से एक और हार्मोन सीक्रेट होता है, वो होता है ADH, जिसको अपन वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, जो क्या है आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मैन्युफैक्चर्स एंड स्टोर्स द प्रोटीन केराटिन? केराटिन एक टाइप की प्रोटीन होती है जो एपिडर्मिस में पाई जाती है। किसमें? एपिडर्मिस, जो क्या है स्किन का पार्ट है, वहां पाई जाती है। तो केराटिन का मैन्युफैक्चर कौन करता है और स्टोर कौन करता है? ऑप्शन है आपके ए कैरासाइट, बी कैराटिसिलाइट, सी कैराटिनोसाइट एंड डी कैराटिनोलाइट। इसका जो आंसर है वो है सी, कैराटिनोसाइट है, जो क्या करती है आपके केराटिन प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करती है एंड स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेरोसिस जॉइंट? सिंथेरोसिस जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल्स ऑप्शंस हैं ए रिस्ट जॉइंट, बी हिप जॉइंट, सी फाइब्रस जॉइंट्स ऑफ स्कल जॉइंट्स, डी एल्बो जॉइंट। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फाइब्रस जॉइंट्स ऑफ स्कल जॉइंट। ये वो जॉइंट होता है जो क्या होता है? इमोबाइल। क्या होता है? इमोबाइल जॉइंट होता है। क्लियर? जो क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और ये जो स्कल जॉइंट में आता है, जो सूचर्स होते हैं, वो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? आपके एक तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। किसको करता है? ब्रेन। ठीक है। एक और पार्ट है हार्ट, वो भी क्या होता है? हार्ट है, इसको भी प्रोटेक्ट करता है। वो उसको जो जॉइंट प्रोटेक्ट करता है उसका नाम है आपके मैन्यूब्यूरो स्टर्नल जॉइंट। कौन सा है? मैन्यूब्यूरो स्टर्नल जॉइंट। जो किसको प्रोटेक्ट करता है? वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन? इसमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, सप्रेस करता है या फिर उसको रोकता है? ऑप्शंस है डोपामिन, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोस्टैटिन एंड डी है थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो होगा आपका सी, सोमेटोस्टैटिन। तो सोमेटोस्टैटिन को अपन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं।
ठीक है, जो होता है आपके डेल्टा सेल, डेल्टा सेल कहाँ होती है? पैनक्रियाज में होती है, लैंगरहैंस के अंदर। वो क्या करती है? आपके सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करती है और ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। और नेक्स्ट है आपका सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है ये दूसरा नाम है किसका? ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं डोपामिन की। और डोपामिन क्या होता है? आपके एक न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? दो कंडीशन होगी, एक होगा डिप्रेशन, एक होता है आपका पार्किंसन डिजीज। कौन सी होती है? पार्किंसन डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो इनमें से कौन से फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं मोटार स्किल्स, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, सी है ग्रोथ एंड मेंटल एबिलिटी, डी है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। क्लियर? तो इसके लिए जो ऑक्सीटोसिन है उसका मेन फंक्शन क्या होता है आपका? दैट इज बी, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। मींस ऑक्सीटोसिन क्या करता है? चाइल्ड बर्थ के समय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? और लैक्टेशन, मिल्क इजेक्शन। होता है किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज कहां से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। क्लियर? तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। आप जुड़े, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।